हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बहुला चतुर्थी का व्रत आने वाला है, जो कि भादों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी व्रत कहते हैं। ये व्रत का जो प्रारंभ है वो 21 अगस्त बुधवार को शाम 6:20 से शुरू हो जाएगी चतुर्थी तिथि, जो कि 22 तारीख गुरुवार को शाम 6:20 तक रहेगी। यानी अधिकतर समय किस दिन पड़ रहा है? 22 तारीख गुरुवार का। तो कैलेंडर के मुताबिक जो चौथ मनाई जाएगी, जो बहुला चतुर्थी व्रत है, वो 22 अगस्त गुरुवार का बनाया जाएगा। सब प्रथम तो इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, पूजा विधि क्या है? पूजा विधि का सीधा सीधा है कि प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें कि आप पूजा व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, और गणेश भगवान का पंचामृत से उनका अभिषेक करें। और गाय माता की भी पूजा का विधान है इस व्रत में। और भगवान का जो है हल्दी से तिलक करें, और गाय माता का जो है हल्दी से तिलक करें या चंदन से तिलक करें। मोदक का भोग लगाएं गणेश भगवान को। और गाय माता की भी इस दिन पूजा विधिवत की जाती, तिलक लगाकर, माला पहनाकर, लड्डू का भोग लगाकर, आरती करके, और उनको हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा एक शेर मिट्टी का और गाय और बछड़ा अगर बना बनाया मिल जाए, मिट्टी का तो वो लिया, नहीं तो सदिष्ट गाय और बछड़ा मिल जाए तो ज़्यादा पूजा करें तो ज़्यादा महत्व है। तो कुल मिलाकर आपको एक शेर की, गाय बछड़े की भी पूजा की जाती है, जैसा कि लिखा है किताबों में। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी पूजा विधि बता रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा विधि, पूजा का विधान है, उनकी भी पूजा विधि तिलक लगाकर, प्रसाद चढ़ाकर, आरती करके की जाएगी। और भगवान शिव का भी इस दिन अभिषेक करना चाहिए। यानी एक मिट्टी के शिव परिवार पूरा स्थापित कर सकते हैं। तो कैलेंडर बना बनाया आता है, बना हुआ कैलेंडर होता है, भगवान शिव परिवार का वो लाकर भी आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। यानी ये देवी देवताओं की पूजा बहुला चौथ पर की जाती है। और बहुला चौथ की शाम के समय कथा भी सुनी जाती है। बहुला चौथ माता के रूप में भी उनको पूजा जाता है। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो कहानी के अंदर आया है वो आया है एक शेर और गाय बछड़े को मिट्टी के बनाकर, भगवान शिव का पूरा परिवार मिट्टी का बनाकर आप विधिवत पूजा करें, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये नहीं कर सकते तो आप कैलेंडर लाकर भी, जिस पर जो है शेर बने हों, गाय बछड़े बने हों और भगवान की फोटो बनी हो पूरे परिवार की, तो आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो व्रत है वो पापों का नाश करता है। संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, संतान के कल्याण के लिए, दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। जो महिलाएं निरंतर बहुला चतुर्थी का व्रत रखती हैं और विधिवत भगवान गणेश की पूजा करती हैं, शिव परिवार की पूजा करती हैं, शेर और गाय बछड़े की पूजा करती हैं, विशेषकर बहुला चतुर्थी वाले दिन, तो उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। ये व्रत जो है निराहार रहा जाता है। यानी वैसे तो पानी भी नहीं पीना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी अब गर्मी के दिन है, आप चाय पानी पीकर भी व्रत रख सकती हैं। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर आप व्रत रखें, इसमें किसी भी प्रकार का आप संशय मन में ना लाएं। और शाम के समय कथा सुनकर या फिर गणेश भगवान की आरती करके और गणेश स्रोत का पाठ करके, गणेश सहस्रनाम का पाठ करके, गणेश चालीसा पढ़कर, गणेश जी के कोई मंत्र का जाप करके आप इस व्रत को खोल सकती है। लेकिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। और शाम को अर्घ दें, अर्घ देने के बाद ही ये व्रत आपका खुलेगा। चंद्रमा को अर्घ देना है छत पर जाकर आपको। उसके अलावा इस व्रत में कहा जाता है कि चावल है, गेहूं है और दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बाकी आप अगर पीते हैं तो पिए, इसमें संशय क्रिएट ना करें, क्योंकि भगवान तो भाव के लिए भूखे। भाव जितना प्रबल होगा भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। अगर आप इन चक्करों में पड़े रहेंगे कि चावल नहीं खाना है, गेहूं नहीं खाना है, दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी है, तो आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। जो विधि है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर आप व्रत रख सकते हैं। आप चावल भी खा सकते हैं, गेहूँ भी खा सकते हैं, लेकिन कथा में ऐसा लिखा है। और सत्तू का भी भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद शाम के समय कथा सुनने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत खोला जाता है। इस बात को आप ध्यान कर लें। एक मंत्र का जाप कर सकते हैं आप मूंगे की माला से, क्योंकि मूंगा भगवान गणेश को अति प्रिय है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंतो प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंतो प्रचोदयात्। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आपको गणेश भगवान के मंदिर जाकर वहाँ केले, 1 दर्जन केले चढ़ा सकते हैं। दुर्वा की आप माला बनाकर, दुर्वा की गांठों बना के माला बनाकर आप भगवान को पहना सकते हैं। और वहीं पर बैठकर
थोड़ी देर इस मंत्र का आप जाप करें। भगवान को मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय है, मोदक का भोग लगाएं। पीले वस्त्र भगवान को अर्पण करें, क्योंकि पीले वस्त्र भगवान को अति प्रिय है। और खुद हो सके तो आप खुद भी इस दिन बहुला चतुर्थी वाले दिन लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, अब मैं ये बताऊंगी कि ये जो व्रत है, बहुला चतुर्थी व्रत, क्यों रखा जाता है। दोस्तों, कथाएं अनेक हैं, जैसे मुझे समझ में आई वैसे मैं कुछ बातें आपको बता रही हूँ। जैसे कि एक बात तो ये कही जाती है कि जन्म दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, क्योंकि कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश खेल रहे थे और खेल ही खेल में उनका दांत टूट गया। अब वो रोने लगे, मेरा दांत लगवाओ, मेरा दांत लगवाओ, जिद करने लगे। माँ पार्वती खूब समझा रही थी, फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर भगवान शिव आए, उन्होंने उनके हाथी का दांत लगा लिया, तब वो गजानन कहलाए, यानी कि हाथी के मुख वाले भगवान, ऐसा कहा जाता है। एक कहानी तो ये आती है। फिर भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने इनके जन्म दिवस के रूप में ये बहुला चौथ मान लिया, यानी माँ पार्वती इनका जन्म दिवस के रूप में भी ये मानती थी। कहानियां अनेक है, मतभेद हो सकता है, संशय ना करें, लेकिन जैसा समझ में आ रहा है वैसा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कहानी ये आती है कि भगवान इंद्र की गाय थी कपिला, जो पृथ्वी पर बहुला चौथ वाले दिन आई थी, और कपिला को कामधेनु गाय की पुत्री माना जाता है। तो कपिला के आगमन से धरती पर सुख, समृद्धि और बरकत हो गई थी चारों तरफ, इसलिए गौ माता की पूजा होती है इस दिन, बछड़े की पूजा होती है। इसके अलावा एक बहुला जो थी, गाय का नाम था, जो कि बहुत ही धार्मिक और निष्ठा थी। वो जो कह देती थी वो करती थी। जैसे कि वो एक बार जंगल में भटक रही थी, उसका बछड़ा खो गया था और बछड़ा उसको आवाज़ दे रहा था, तो गाय ने सोचा कि मैं इस बछड़े को देखकर दूध पिला दूँ। तो वहीं पर एक शेर जो है प्रकट हो गया अचानक। अब शेर को कहा जाता है कि कहीं श्री कृष्ण भगवान के रूप में था वो, जो उसने शेर का रूप धारण कर लिया। कहीं कहा कि एक गंधर्व ने उनकी परीक्षा ली गाय की। तो मतभेद तो है इनमें, लेकिन फिर भी आप ये मान लो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो या गंधर्व हो, परीक्षा दोनों ने ली थी। तो बहुला से वो बोले शेर कि मैं तुमको खाना चाहता हूँ। बहुला बोली ठीक है, आप खाना चाहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप मुझे पूर्णतः खा लें, लेकिन पहले मैं अपने बछड़े को दूध पिलाया हूँ, खिलाया हूँ, मैं फिर अपने आप आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। जो बहुला थी वो चली गई। शेर ने कहा ठीक है, तुम अपनी बात को याद रखना और आ जाना। बहुला चली गई और बछड़े को खिला पिलाए आई, फिर आकर अपनी वचन के मुताबिक वो शेर के पास आकर खड़ी हो गई। बोली शेर महाराज आप मेरा सेवन करिए। शेर महाराज उसकी सत्यता को, उसके सत्य वचन को सुनकर बहुत खुश हुए और वो प्रकट हो गए और बोले मांगो बहुला, तुम क्या मांगती हो। प्रकट मतलब श्री कृष्ण भगवान के रूप में भी हुए, गंधर्व के रूप में भी कहा गया, कहीं प्रकट हुए। तो बहुला बोली अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आज के दिन मेरे ही नाम से इस चतुर्थी का व्रत रखा जाए, बहुला चतुर्थी। और इस दिन जो है गाय बछड़े की रेगुलर लोग पूजा करें इस दिन नियमित रूप से, और मेरे नाम का जो यश है वो चारों तरफ फैले, और फैलने के कारण जो है मेरे आशीर्वाद से जो है गाय और बछड़े की पूजा लोग करें, और उनके जो बेटा है, उनके पुत्र जो महिलाएं व्रत रखें, उनके पुत्रों की दीर्घायु हो, पुत्रों का कल्याण हो। जैसे कि मैंने अपने बछड़े की सेवा के लिए कुछ समय के लिए आपको डिले कर दिया था, जब आपने मतलब खाने के लिए कहा था, तो इसीलिए कहा जाता है बहुला माँ जो थी गौ माता, उन्होंने ये बात मांगी थी कि आज के दिन जो भी महिलाएं व्रत रखेंगी उनका अखंड सौभाग्य बना रहे और उनके पुत्रों की दीर्घायु हो, पुत्रों का कल्याण हो। एक कहानी ये भी आती है कि राजा नल और दमयंती, राजा नल को जुए खेलने की आदत थी, जुए में सब कुछ वो हार गए थे, दर दर भटके, और दर दर भटकने के कारण वो एक आश्रम में काम करने लगे। वहाँ पर एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान जो है काफ़ी आंधी तूफान आए, जिससे राजा नल और दमयंती फिर से अलग हो गए। फिर दमयंती बहुत दुखी रहने लगी। दमयंती ने ऋषि के कहने से जो है बहुला चौथ का व्रत रखा। फिर बाद में पति पत्नी का मिलन हुआ। कहानियाँ अनेक हैं, मतभेद हैं। तो दोस्तों कुछ कहानियाँ मैंने आपको बताई। एक कहानी ये भी आती केदारनाथ में, यानी कहा जाता है कि वहाँ पर जो है भगवान शिव और पार्वती साथ बैठे हुए थे, तो परशुराम अंदर जाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें जाने नहीं दिया, तो परशुराम ने उनका दांत तोड़ दिया अपने फरसे से। तो ऐसे कहानियों के मतभेद हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।